पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मर मिट जाएं। अच्छा, और अब प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आवाम खुदकशी कर लेगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। पाकिस्तान का भारत के सामने मैच हारने के बाद वहां के लोगों का बीपी हाई हो गया है। वो लोग खुदकुशी करने पर आ गए हैं। वहां के लोगों को हर बार की तरह टीवी भी तोड़ना है, पर वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो लोग नया टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल टूट गया। पहले लोग टीवी तोड़ देते थे, अब तो महंगाई की वजह से टीवी भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से जलते हैं या फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गलत न्यूज दिखाकर, क्योंकि उनके हिसाब से भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। इंडिया में मुसलमान आजाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? उनके हिसाब से हमारी सारी मिसाइलें कमजोर है और अगर मौका मिले तो वो हमें मार गिराएंगे। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल है वो कामयाब मिसाइल है। मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। उनके हिसाब से अगर वो हमें सॉल्ट भेजना बंद कर देंगे तो हमारी आधी से ज्यादा जनता बिना सॉल्ट खाए मर जाएगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि सिर्फ वही लोग हमें सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं और हम उनका खाते हैं तभी चलते हैं। नमक बंद कर देना तुम्हारा तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की अभी जो ये हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार है और पाकिस्तान में ये जो भूखमरी चल रही है वो इंडिया की बहुत बड़ी साजिश है। पता नहीं लग रहा वो हमारे दुश्मन मल गए, सब कुछ इंडिया कर रहा है। करप्शन होती है वो इंडिया की वजह से ही होती है, जो इंडिया की वजह से हो रही है, इंडिया की वजह से। एक तरफ ये बोलते हैं कि पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है। पाकिस्तान तो 2007 में ही चांद पर चला गया था। इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें चांद पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चांद तो हमारे झंडे पर है और चांद से ज्यादा रौनक तो पाकिस्तान में है, तो उनको चांद पर जाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी कई सारी बातें और गलतफहमियां पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो आज हम यही सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। मेरा नाम है मनन सोने जी और जो हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं मैं उनके बारे में वीडियो बनाता हूं तन मन धन से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट मैच की। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत डरपोक है जो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट मैच नहीं खेलती, और पाकिस्तान की टीम बहुत ही बहादुर है जो इंडिया में आके हमारे सामने मुकाबला करती है। पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आता, इतना डरपोक मुल्क है वो। इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले मैच आके। वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेल सकता। और हमारा जिगरा देखें, हम अहमदाबाद मैच खेलने जा रहे हैं। देखिए 2008 में मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ सारी फ्यूचर टूर्नामेंट्स कैंसिल कर दी, क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था जिसमें कसाब पकड़ा गया था और उसको फांसी भी दे दी गई थी। और ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव की थी कि जो आतंकवादी भारत में आए थे वो पाकिस्तान से ही थे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के लोग इतने जज्बाती है कि वहाँ कोई इंडिया का नाम भी ले ले तो वहाँ पर हल्ला बोल हो जाता है। इंडिया का तारीफ नहीं करना है। इंडिया आपको कुछ दे रहा है? नहीं, आपको इंडिया क्या दे रही है मुझे बताओ। इंडिया का इतना जिगरा नहीं है कि वो हमारे सामने आमने सामने आके सामना करे। मोदी को बोल रहे हैं हिम्मत है तो आ जाओ सामने आ जाओ, मिलकर मुकाबला करता है। पाकिस्तान में रहेगा ना इंडिया कैसे की तेजी करेगा। तो फिर इंडियन टीम का वहां पर जाकर मैच खेलना वो बहुत रिस्की साबित हो सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे कोई खराब सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए। और पाकिस्तानी प्लेयर जो इंडिया में आकर मैच खेलते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बहादुर है, उसका मतलब ये है कि उनको पता है कि इंडिया की जनता बहुत अच्छी है और इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है और उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है जो कुछ नहीं होने देंगी। पाकिस्तान के प्लेयर जितने सेफ इंडिया में होंगे उतने सेफ वो शायद खुद पाकिस्तान में भी नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मैच हारने के बाद वहां के लोग पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मर मिट जाएं। अच्छा, और अब प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना आवाम खुदकशी कर लेगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोगों पर बड़ी हमें उम्मीद थी अच्छा कि आप ये मैच जीत के आएंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, ठीक है। नहीं, और प्लीज मेहरबानी या तो ये खेलना छोड़ दें अच्छा या हारना छोड़ दें। पहले जब पाकिस्तान मैच हारती थी तब लोग टीवी तोड़ देते थे और आज भी उनको टीवी तोड़ के उनका रिएक्शन देना होता है, पर वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो लोग नया टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल टूट गया। पहले लोग टीवी तोड़ देते थे, अब तो महंगाई की वजह से टीवी भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। तो इसी से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी और वहां की महंगाई। सबसे पहले मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूं और बाद में वहां के लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है वो दिखाता हूं।
पाकिस्तान की जीडीपी है 377 बिलियन डॉलर और इंडिया की जीडीपी है 3.4 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि करीब 8 से 9 गुना ज्यादा। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है करीब $1600 और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2390। 1975 तक इंडिया और पाकिस्तान का रिजर्व ऑलमोस्ट सेम था, पर 1975 के बाद इंडिया का रिजर्व बढ़ने लगा और आज इंडिया का रिजर्व है करीब $567 बिलियन और पाकिस्तान का रिजर्व है करीब 9.93 मतलब $10 बिलियन। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 1 रुपए के बराबर पाकिस्तान के 3.3 मतलब कि करीब 3.25 रुपए होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो इंडियन करेंसी से अगर इंडिया में लेने जाए तो कितने में पड़ेगी और इंडियन करेंसी से वही चीज अगर पाकिस्तान में लेने जाए तो वो कितने में पड़ेगी। मारुति सुजुकी की वैगन आर का बेस मॉडल भारत के अंदर करीब 5.5 लाख में आ जाता है और वही सेम मॉडल अगर इंडियन करेंसी से पाकिस्तान में लेने जाए तो वो करीब 10 लाख का आएगा, मतलब पाकिस्तान के करीब 32 लाख रुपए। आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB इंडिया में करीब 1,20,000 का मिलता है और वही सेम पाकिस्तान में 1,70,000 का मिलता है। इंडिया में राइस मतलब कि चावल करीब 80 रुपए किलो मिल जाता है और वही पाकिस्तान में 120 रुपए किलो मिलते हैं। इंडिया में शुगर 45 रुपए पर केजी है और पाकिस्तान में 70 रुपए पर केजी। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट रेट करीब 5 से 8 रुपए के बीच में रेंज करते हैं और वही पाकिस्तान के अंदर 12 रुपए पर यूनिट है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके रेट पाकिस्तान में इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, और फिर भी उनको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, और भी बहुत सारे जो कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान इज ऑलवेज नंबर 1। दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में है। अच्छा। सब कुछ पाकिस्तान में, क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, एक आदि एक चीज़ बताए जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इंडिया का क्या औकात है, अभी भी हम इंडिया से अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है पाकिस्तान में, क्या नहीं है। सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने अनायत की हैं जो दुनिया में नहीं है। नहीं, हम नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे से सीखेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है, इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है। कराची के अवाम के पास इतना पैसा कि उनके अंदर कमरे फुल भरे हुए हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इनका ये भी कहना है कि अगर वो हमें सॉल्ट भेजना बंद कर देंगे तो हमारी आधी जनता बिना सॉल्ट खाए मर जाएगी। तो नमक बंद कर देना तुम्हारा तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। तो चलिए इनकी ये भी गलतफहमी दूर करते हैं। इंडिया ने 2022 में $11.6 मिलियन का सॉल्ट इंपोर्ट किया था, पर उसके साथ साथ $226 मिलियन का सॉल्ट एक्सपोर्ट भी किया था। देखिए, इंडिया जो सॉल्ट इंपोर्ट करता है वो होता है रॉक सॉल्ट और जो एक्सपोर्ट करता है वो होता है नॉर्मल टेबल सॉल्ट। और हमारी ऑलमोस्ट सारी खाने की चीजों में टेबल सॉल्ट ही यूज होता है। रॉक सॉल्ट तो सिर्फ गिनी चुनी चीजों में ही डाला जाता है। और ये $11.6 मिलियन का रॉक सॉल्ट जो इंपोर्ट होता है उसमें से भी सिर्फ $3.4 मिलियन पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है और बाकी का $8 मिलियन का रॉक सॉल्ट हम दूसरी कंट्रीज जैसे कि ईरान, यूएई और जर्मनी से इंपोर्ट होता है। तो ये जो पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर वो हमें सॉल्ट भेजना बंद कर देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। उससे कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान के बारे में पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि उनको चांद पे जाने की क्या जरूरत है, चांद से ज्यादा रौनक तो पाकिस्तान में है। माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पे बड़ी रौनकें लगाई हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि कितनी रौनक है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कराची में हर रोज दिन में 4 बार बिजली कट होती है और वो भी 90-90 मिनट के लिए, मतलब कि 24 घंटे में से 6 घंटे तक तो बिजली होती ही नहीं है। और उसके भी साथ साथ वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो महीने में 4 बार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी छोड़िए, वहां पर कुकिंग गैस की भी शॉर्टेज है। पाकिस्तान में कुकिंग गैस की सप्लाई सिर्फ दिन में 8 घंटे के लिए की जाती है कुकिंग आवर्स के टाइम पे, और बाकी टाइम पे कुकिंग गैस का सप्लाई बंद होता है। जहां पर पाकिस्तान के लोग चंद्रयान के बारे में गलत बातें करते हैं, उनको शायद ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 18 सैटेलाइट लॉन्च की है और उसमें से अभी सिर्फ 6 सैटेलाइट एक्टिव है।
और इनकी ये जो साइंस इतनी पीछे है उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो चौथा पॉइंट हम देखेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम। देखिए पाकिस्तानी लोगों के हिसाब से साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स वो सब उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके हिसाब से इस्लाम धर्म का जो एजुकेशन है वही सिर्फ काम आएगा और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है उन्हें। ना तो PhD काम आनी है, ना तो IT काम आनी है कब्र में, ना किसी, सिर्फ काम आना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन काम आना है। आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता, 10th क्लास में पढ़ता। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 58% और इंडिया का लिटरेसी रेट है 74% और इंडिया में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है बिहार के अंदर और वो भी है 64% जो पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मस्जिद में जाकर और मदरसे में जाकर इस्लाम धर्म की पढ़ाई करता है और उनको वहाँ पर जिहाद के बारे में भी पढ़ाया जाता है। जिहाद करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है, पढ़ा रहे हैं जिहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जिहाद है। और इसीलिए ही शायद वहाँ के हर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और इंडिया जो है वो हिंदुओं का देश है और हिंदुओं मुसलमान का अच्छा नहीं चाहते। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वो बेसिकली है हिंदू और हिंदू घबराता है मुसलमान से। ये गैर मुस्लिम है, हाँ, इनके साथ हम जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लें, ठीक हो, ये हमारे नहीं बनेंगे। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी की उसने? अजल से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है, हर लिहाज से दुश्मन है। इंडिया तो हमारा दुश्मन है। इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। जो लोग हमारे इस्लाम की मुखालफत करते हैं तो वो सारी बातें हमारे दुश्मन ही हैं। इंडिया का तो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान से आज़ादी, इंडिया से आज़ादी हासिल किया, वो नहीं छोड़ते को वो पाकिस्तान को छोड़े। हमारे दुश्मन मुल्क है, सब कुछ इंडिया कर रहा है। हमारा ना इंडिया दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं करेगा। इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा। पाकिस्तान टोटे हो गया ना तो इंडिया को भी हम टोटे करके दिखाएं। हर बार पाकिस्तान के लोग इंडिया से लड़ने की बात करते हैं पर उनको शायद ये बात पढ़ाई नहीं जाती होंगी या फिर मीडिया में वो बात दिखाते नहीं होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 वॉर हुई है और उसमें से 3 वॉर पाकिस्तान हारा हुआ है। उनको तो ये भी लगता है कि अभिनंदन जो वापस भेजा गया था भारत में वो भी उनका एक एहसान है हमारे ऊपर। लंदन भी तो वहीं से पकड़ के इधर से पाकिस्तान ने भेजा ना, देखे उसका अच्छा सलूक किया था ना पाकिस्तानियों ने। लंदन को हमने मार के ना साबित कर दिया था वो कितने जोगे हैं, चाय पिला के भेजी थी उसको। पर पाकिस्तान की जनता को ये बात शायद पता नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर आ गया था कि अगर वो अभिनंदन को सही सलामत इंडिया वापस नहीं भेजते तो यहाँ से दूसरे 1000 अभिनंदन वहां जाते और सब जल जाता। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास टेक्निकली और लॉजिकली कुछ बात करने के लिए नहीं होता वही सिर्फ ऐसी बात करते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है या हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है, हमारे अल्लाह और भगवान की दुआ हमारे साथ है या फिर हम उनसे बहुत आगे हैं। पर वो कौन सी चीज में आगे है, कितना आगे है, उनकी आर्मी में कितनी ताकत है या फिर इनकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल है वो सब उन्हें नहीं पता होता। और आप क्या सोचते हो पाकिस्तान के ऐसे स्टेटमेंट के बारे में वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी इंडिया और पाकिस्तान का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली या फिर डिफेंस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से सब चीजों में आगे है, तन मन धन से।